नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, SSC GD, बिहार SSC, रेलवे या SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही हमने ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया। तो आप बिल्कुल इसके अंत तक जाएंगे और कॉपी में नोट करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही SSC या अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए विभिन्न एग्ज़ाम्स के करीब 50 से 60 पॉइंट्स जो हैं वो हमने इसमें कवर किया है। तो आप उन बिंदुओं को याद करेंगे, है ना, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा, देखो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक अवश्य कर देंगे ताकि निरंतर आपके लिए हम यूजफुल वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, जनगणना 2011 बच्चे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। तो जनगणना, ऐसे तो मैं बता दूं कि जनगणना जो है, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो ने 1872 से जनगणना स्टार्ट की, प्रारंभ की थी 1872। और जनगणना शुरू करने का मूल रीजन क्या था कि लोगों की आबादी को गिनना, उनको दिए जाने वाले सुविधाओं के बारे में जानना, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, या इस प्रकार के जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को देखना, एकत्र करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन और उनका प्रकाशन और प्रसारण करना। ठीक है, तो जनगणना की अगर हम बात करें तो जनगणना कब होती है बच्चों? ये जनगणना होती है 10 वर्ष पर। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना एक बार कराई जाती है। हालांकि अभी 2021 में जनगणना होना था लेकिन हो नहीं पाया है क्योंकि उस समय हमारे यहाँ लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में जनगणना हुआ नहीं। तो जनगणना 2011 ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए यही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या बोला कि 1871 में प्रारंभ हुई थी, है ना, प्रारंभ की गई थी 1871, लेकिन अगर हम बोलें तो 1872 लॉर्ड मेयो ने कराया था, 1871 में प्रारंभ किया गया और वर्ष 2011 की जनगणना 31 मार्च 2011 को। अब प्रश्न आता है कि जनगणना कौन कराता है? तो केंद्रीय गृह सचिव और भारतीय RGI के द्वारा जनगणना कराने का काम किया जाता है। तो ये कौन सी जनगणना थी हमारी? हमारी ये जनगणना कौन सी थी बच्चों? तो एक 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की तो स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना थी। यानी कि स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद अब तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और इस जनगणना का मुख्य थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की तो इसका मुख्य रजिस्ट्रार कौन थे? C चंद्रमौली। तो C चंद्रमौली के देख रेख में जनगणना 2011 कराई गई। ठीक है, कह रहे हैं वर्तमान रजिस्ट्रार की बात करें तो जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? श्री शैलेश को वर्तमान में बनाया गया। जिस समय जनगणना हुई ना बच्चों, उस समय आबादी थी 121 करोड़ आबादी थी। यानी भारत की आबादी की अगर हम बात करें तो भारत पूरे विश्व में 17.64% जनगणना के साथ पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर था। 2011 में भारत दूसरे नंबर पर था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में भारत चीन से भी आगे है। पहले नंबर 1 कौन था? नंबर 1 चीन था। नंबर 2 कौन हुआ बच्चों? नंबर 2 भारत हुआ। देखो, कह रहे कि 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि 181 मिलियन दर्ज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जनगणना 2011 में प्रशासनिक इकाइयों की संख्या अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिलों की संख्या कितनी रखी गई? 640।
केंद्र शासित और राज्यों को संख्या कितनी रखी गई? 35। उप जिले कितने थे? उप जिले वो होते हैं जो जिला बनने की कगार पर हैं। उप जिले हैं 5924, कस्बों की संख्या 7936 और गांव है 6.41 लाख। ये क्या है बच्चे? गांव। तो ये डाटा ना आपको याद करना है बच्चों, ये डाटा आपको याद करना है। कितने गांव? तो 640, कितने जिले? 640, गांव कितने? तो 6.41 लाख, कस्बे 7936 और उप जिले 5924। ये जनगणना 2011 की विशेषता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, जिला के आधार पर कैसे बात की जाती है। जिला के आधार पर जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य है ना, जो इसके मूल फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो मूल फैक्ट्स हैं। महाराष्ट्र का ठाणे जिला की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अगर पूछे कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो महाराष्ट्र का ठाणे है। और अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी की बात करें तो यह सबसे निम्न जनसंख्या वाला, सबसे न्यूनतम आबादी वाला यह जिला है। तो दो प्रश्न, एक तो हो गया मैक्सिमम आबादी वाला जिला और दूसरा हो गया मिनिमम आबादी वाला जिला। मैक्सिमम कौन सा बच्चों? महाराष्ट्र का ठाणे। और मिनिमम कौन सा? अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमी ने 111.01% की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कर, यानी कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने का काम किया है। लेकिन सवाल आता है, एकमात्र ऐसा जिला है ना, एकमात्र जिसमें नकारात्मक, तो बच्चों नकारात्मक अगर जनसंख्या बढ़ा है तो वह है आपका कौन सा? नागालैंड। तो नागालैंड के लांगलेंग जिला में -58.39% की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। यही साथ ही पुडुचेरी की बात करें तो इसका माहे जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखा गया और वो देखा गया कि प्रति 1000 पुरुष पर 1176 महिलाएं देखी गईं। 1176 महिलाएं देखी गईं। दमन जिले में सबसे कम लिंगानुपात, तो आपसे पूछे कि सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी में। पुडुचेरी का कौन सा? माहे जिला। सबसे कम तो दमन जिले में है ना, 533 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर बच्चों। मिजोरम के सरपीच जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक। तो सरचीप जो जिला है बच्चे, सरचीप जिला ये मिजोरम में है और सबसे अधिक साक्षरता दर है यहाँ की, ठीक है। और यहीं पर बात करें न्यूनतम की बात करें, जो साक्षरता दर है वो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो जिला है सबसे कम 37.22% के साथ सबसे कम है और 98.76 के साथ मिजोरम के सरचीप जिले में साक्षरता दर है 37,346। देखो ये तो आप जानना पड़ेगा आपको। दिल्ली की बात करें जो कि केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो अगर कोई राज्य है तो यूटी स्टेट है तो वो दिल्ली है। दिबांग घाटी में प्रति व्यक्ति घनत्व सबसे कम, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग। देखो जो दिबांग घाटी है ना अरुणाचल प्रदेश की, तो दिबांग घाटी में कह रहा है कि भाई 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिबांग घाटी में, और यहीं दिल्ली में है 37,346 व्यक्ति। अब भाई दिल्ली में क्या है कि अपार्टमेंट है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो दिल्ली की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, राज्य यूटी सब में दिल्ली की सबसे ज्यादा है बच्चों। और बात करेंगे शहरों के बारे में, अगर हम बात करें शहरों के बारे में तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का मुंबई शहर सबसे अधिक आबादी वाला और पंजाब का कपूरथला शहर सबसे कम आबादी वाला। पंजाब का मुंबई शहर सबसे अधिक आबादी, कपूरथला सबसे कम,
और केरल के अगर कोझिकोड की बात करें तो वहां पर अधिकतम लिंगानुपात है, और महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की बात करें तो सबसे कम महिला लिंगानुपात है। तो कोझिकोड में 1093 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष, और भिवंडी जो महाराष्ट्र का है इसमें 709 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं तो मैं उनसे सुनूंगा क्लास में, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। कह रहे हैं आगे बढ़ा जाए, मिजोरम के आइजोल शहर में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, मिजोरम के आइजोल में। और इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत का सबसे, यूपी का जो संभल शहर है भारत का सबसे कम साक्षर शहर है, यानी कि मात्र 48% लोग ही उसमें पढ़े लिखे हैं बच्चों। अब ये उसकी कुछ खासियत आ गई। तो खासियत क्या है? औसत वार्षिक वृद्धि दर। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर भारत की क्या है? 1.64%। अब इसमें 3 राज्य हमेशा पूछेगा, तो 3 राज्य जो है ना, मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम है मेघालय, अरुणाचल और बिहार। तो वार्षिक वृद्धि दर के मामले में यही 3 हैं, मेघालय, अरुणाचल और बिहार। अब न्यूनतम की बात करें ना बच्चों, उसमें भी 3 है, गोवा में 0.79%, आंध्र प्रदेश 1.07%, सिक्किम में 1.17%। कह रहे हैं कि लगभग 85% आबादी के हिस्से के साथ 25 राज्य संघ शासित प्रदेश में 2% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने की बात कही गई है। अब अगर देखिए दशकीय वृद्धि दर, ये तो आपके कई बार पूछ लिया कि दशकीय वृद्धि दर क्या है बच्चों, तो 17.60 जो है वो दशकीय वृद्धि दर है। 6.20 दशकीय वृद्धि दर माना जाता है। इसमें सबसे अधिक अगर हम बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, 2001 से 11 तक पहला दशक है, 2011 से 21 के अपवाद के साथ, जिसमें महाराष्ट्र में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। उसके बाद बात आती है ना जनसंख्या घनत्व। पूरे देश की अगर बात करें तो 382 याद रखिएगा सीधा, और अगर बिहार की बात करें जो सबसे ज्यादा है 1106, और सबसे कम बच्चों अरुणाचल प्रदेश है जो कि 17 व्यक्ति एक ही साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कुछ जिले हो गए जो कि इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो कुल 1,21,000,000 जो है ये आपके पूरी जनसंख्या, जिसमें 623.7 पुरुषों का है, 51.57 महिलाओं का है। अब बात आती है कि भारत की आबादी यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की संयुक्त आबादी के बराबर है। इतना देश को अगर मिला देंगे तो भारत की आबादी बनेगी, है ना। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान इनको मिला दे तो इसके शीर्ष 2 जिले कौन? थाने और उत्तर प्रदेश का परगना, है ना। ये सभी जो है बड़े जिले हैं, लेकिन हम लोग को घनत्व याद रखना है। जनसंख्या घनत्व याद रहेगा, बहुते काम करेगा। लिंगानुपात की बात करें तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 940। 1000 पुरुष पर क्या है? 940 महिलाएं हैं, जिसमें सबसे अधिक है केरल और सबसे कम लिंगानुपात में है हरियाणा। फिर बोला जन्म दर की बात करें, जन्म देने के आधार पर सबसे अधिक है बिहार और सबसे कम है सिक्किम। ठीक है, साक्षरता दर में बात करें तो 74% पुरुषों का है, सॉरी टोटल 74% है, 82.14 पुरुष और इसके बाद जितना बच गया वो सब महिलाएं। ठीक है, देखो अगर हम आगे बढ़े, इसको आप पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। कार्य भागीदारी दर की अगर बात करें तो कुल 39% इसमें तो काम करने में, किसी भी काम को करने में जो कोई भी मेहनत लगता है या लेबर लगते हैं वो 45% पुरुष हैं और बाकी 14% महिलाएं हैं। और इसमें नंबर 1 है मिजोरम, नंबर 2 है केरल और गोवा।
जनजातियों के मामले में बात करें 550 जनजाति, भारत की कुल आबादी की 8.2 प्रजाति ये आपके जनजातीय हैं। जनसंख्या के अनुसार है ना, एमपी मिलियन जो है 1.5 और महाराष्ट्र 1 है ना। कह रहे हैं कि देखो इसको आप डाटा को पढ़ लेना आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शहरीकरण की बात करें तो ये भी हम बिल्कुल काम का चीज देखेंगे। तो शहरीकरण नंबर 1 कौन है? गोवा। और नंबर अंत से पहला कौन है? हिमाचल। तो सबसे पहले गोवा शहरीकरण किया गया। बस्तियों की बात करें तो बस्ती है 6.5 मिलियन। अब बस्तियां जो हैं महाराष्ट्र में है, आंध्र में है, तमिल में है, ऐसी बस्तियां हैं। अब कह रहे हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या का समानुपात कैसे करें। तो ये इनका कितना है? 13.10। इसमें बिहार जो है नंबर 2 की श्रेणी में आता है। वर्तमान मूल्य दर की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, वर्तमान मूल्य दर गोवा में कितनी है और टोटल देश की कितनी है? 60,972 है ना। 1,92,000 रुपए। हरियाणा 1,09,000 रुपए। तो ये आपका उनका क्या है भाई? प्रति व्यक्ति नेट रेट है। गरीबी रेखा सबसे अधिक जो है गरीबी रेखा के नीचे वो बिहार है और सबसे कम गोवा है बच्चों। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं। देखिए अगर हम बात करें आयु संरचना की बात करें तो आयु संरचना में किशोर की आबादी है ना 36.5%, यानी कि 16 साल से नीचे के बच्चे। उसके बाद सबसे अधिक वयस्क है, युवा है, और वृद्ध 6.8। भाषा की बात करें तो सबसे अधिक हिंदी 40%, बांग्ला 8% और तेलुगु 7.8%। परिवार की बात करें तो इंडो यूरोपियन आर्यन जो है 73% है, द्रविडियन 20% और ऑस्ट्रेलिक निषाद 1.3%। देखिए जनसंख्या का धर्म के आधार प्रतिशत, तो सबसे अधिक जो है वो हिंदू है 79.8%। जनगणना 2011 के अनुसार 79.8% हिंदू है। उसके बाद मुस्लिम आबादी 17.22%, यानी 14.2%। ईसाई जो है 2.78%। सबसे कम जो है वो जैन है 0.45 करोड़, यानी 0.4%। लेकिन एक बार जान लो, जैन सबसे कम है, लेकिन सबसे अधिक साक्षर अगर धर्म की बात होगी तो वो जैन ही है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षर जो है वो जैन है। तो देखो बच्चे, ये आपके कुछ एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आपको ना कर जाना है, लगा जाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46। SSGD 7 फरवरी तीसरा शिफ्ट 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बच्चे सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वह किसका है? सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल का है, ठीक है। सबसे अधिक जो है बच्चों वो केरल का अनुपात साक्षरता दर है। कह रहे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, यानी कि तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात बच्चों हरियाणा का है ना। और साक्षरता दर सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ का है बच्चों? बिहार का ही है। 2011 की जनगणना की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई? तो अंतिम जनगणना ना 2 चरणों में। पहला चरण जिसमें हाउसिंग वगैरह की गई और दूसरे में व्यक्तिगत जनगणना की गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, तो कई बार पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कह रहे हैं
कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर? तो साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ की है? सबसे अधिक साक्षरता दर बच्चों लक्षद्वीप की है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर दर्ज की गई है केंद्र शासित प्रदेश में वह है लक्षद्वीप। देखो कह रहे हैं किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है? मिजोरम है। तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्होंने अपने जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कम किया हुआ है, उन्होंने जनसंख्या को कम किया हुआ है। कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.1%। तो ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। एसएससी जीडी 2023 के प्रश्न हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, और तीसरी जो है वो भाई बिहार है। सॉरी, बिहार तो नंबर 1 में है। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1930 में किसके द्वारा कराई गई थी बच्चों? 1930 में जो जनगणना कराई गई थी वह कराई गई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा कराई गई थी। देखो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने जनगणना कराने की ये जिम्मा ली है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जनगणना कराने की जिम्मेदारी आती है। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी का लिंगानुपात बच्चे सबसे अधिक है। भारत में प्रत्येक ... में एक बार जनगणना, देखो कह रहे हैं कि जनगणना या जनसंख्या की गिनती होती है तो भारत में कितने वर्षों पर गिनी जाती है? 10 वर्ष। सर भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। कह रहे कि भारत की पहली पूर्ण जनसंख्या 1881। ठीक है। और जनवरी, देखो ये पहली शिफ्ट 2023 में जीडी में पूछा गया। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है। कह रहे कि भारत में अगला पॉइंट, प्रत्येक कितने वर्ष पे जनगणना होती है? 10 साल में। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल में। ये सब आप कर चुके हैं। ठीक है। ये देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर क्या है? 74.04%। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी रही? 1.64। मतलब आपको ना ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो फिर आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया ये क्वेश्चन है, सिक्किम होगा। तो बच्चे काफी महत्वपूर्ण टॉपिक निरंतर आपको मिलते रहेगा। ऐसा वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहें। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर बच्चों सबसे कम होती है। बिहार साक्षरता के मामले में है ना सबसे कम है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत 8.6 है। तो देश की तीसरी सबसे बड़ी जो राज्य है वो राजस्थान बनी है। और सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे? पुदुचेरी। तो कह रहे हैं भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 किलोमीटर। सब एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट। 0 से 6 वर्ष का अनुमानित कुल जनसंख्या में बच्चों की भागीदारी 13%। बिहार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक? देखो किस राज्य की प्रजनन दर? तो उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर सबसे अधिक है।
2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? तो 74.5%। किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व तो सबसे अधिक है? तो झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। कह रहे जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का चयन किया गया? तो वो आपका आंसर बनेगा केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति शून्य है? तो वो राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जाति जो है वो शून्य है। तो बच्चे ये आप देख रहे होंगे खुद, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? तो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है वो कितने शहर थे? 53। जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों में की जाती है? फिर से पूछा है, 10 वर्ष। जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। कितना करोड़ राशि खर्च हुआ? भाई 120 से 130। सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला है ना मेट्रो शहर कौन सा है? तो भाई सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर नई दिल्ली। सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? भाई 2011 के अनुसार सबसे अधिक कौन सा है? मुंबई। देखो दूसरा सबसे अधिक है दिल्ली और पहला है मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितना है? 2.1 से 2.9। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर के बारे में अगर बात करें तो 70% से 75%। ठीक है। कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? केरल। केरल में सबसे अधिक ईसाई रहते हैं। कह रहे हैं कि जनगणना के अनुसार देखो, कह रहा है कि पहला कौन है? नंबर 1 यूपी और नंबर 2 महाराष्ट्र। ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर? देखो भाई, महिला के मामले में, पुरुष के मामले में केरल है ना और मिजोरम, ठीक है, सर्वाधिक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भाई लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक। 2011 की अगर हम बात करें, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दर? भाई सबसे कम जो जनसंख्या दर है बच्चों वो लक्षद्वीप का है। कह रहे कि भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर 16.68। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। पुरुष और महिला की जनसंख्या दर का अंतर कितना है? 16.68। जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कहां पर? सिक्किम में, है ना। तो इस प्रकार से सिक्किम में जनसंख्या कम हो गई। कह कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ या 1210 मिलियन भारत की जनसंख्या है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप क्या करना ना, सीधा सीधा कॉपी में आप नोट कर लेना, कॉपी में नोट करके और इसको याद कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक? भाई बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, 1106। कह रहे कि भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.16। 2011 की जनगणना के किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज की? तो केरल हो जाएगा, सबसे अधिक महिला साक्षरता। फिर कह रहे हैं कि किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। और कह रहे हैं कि महिला साक्षरता दर में प्रथम स्थान कौन सा? केरल। कह रहे हैं कि 10 से 9 वर्ष की आयु की जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या 20.9%। तो सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक अपना बिहार है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है।
सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। नवीनतम जनगणना जो है 2011। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 91 से 95%। केरल 2011 के अनुसार कह रहे कि भारत में सबसे कम घनी आबादी वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन 1872 लॉर्ड मेयो के समय में कराया गया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना का आयोजन कराया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात जो है अधिक से दूसरे स्थान पर है? पुदुचेरी। तो कह रहे हैं कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? सिक्किम। किस वर्ष की गई थी? 1881। पहली आर्थिक जनगणना 1977। आदर्श वाक्य क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि इसमें के आधार पर घनत्व की बात करें 382, जो बार बार रिपीटेड है एग्जाम में, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 31:69 याद रखिएगा। कह रहे हैं कि भारत का लिंगानुपात 943 है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं? 22% हैं। तो सबसे बड़ी बात कि भाई जनगणना जो 2011 है इसको आप अच्छे से याद कर लें। फाइनली 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या आएगा? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भारत के सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल के हैं। किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में, है ना। किस भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 17.5%। सीधा सीधी मार के आना है कि भाई वो 17.5% है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की है बच्चों। 11 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितनी जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाले प्रमुख भाषा के रूप में स्थान बरकरार रखा गया है? 0.4363। देखो अब कह रहे हैं कि जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है वह महाराष्ट्र है ना। तीसरा बिहार है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो ये अंतिम पॉइंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। तो देखो कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? सबसे कम आबादी कपूरथला की है ना। साक्षरता दर की अगर बात करें तो सबसे साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% साक्षरता दर है। कह रहे हैं कि मुस्लिम का कुल प्रतिशत देखो 14.2। कह रहे हैं कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 31.15% आबादी शहरों में निवास करती है बच्चों। तो ये मैं एमसीक्यू में भी ला सकता था लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट कॉपी में नोट कर लें, वीडियो पॉज करें, रोकें और फिर उसको लिखें और लिख कर इन पॉइंट्स को याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत की महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो भाई 65.46%। कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो देखो पुरुष का है 89.53 और महिला का 75.93। महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 65%। बिहार कांस्टेबल 2012 में पूछ भी लिया था ये क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे इसको याद, क्योंकि फिर से रिपीट करेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 943 1000 में। ठीक है। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14। ठीक है। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ये आपका एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन आ गया, 10 क्वेश्चन। तो बच्चे ये आप देख लीजिए और कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करिए। तो बच्चों इसका आंसर कमेंट करिए, फिर हमको मालूम चल जाएगा कि आप लोग कर पाए इसको। ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लो, आंसर आप कमेंट करिए, मैं आऊंगा तो करा दूंगा इसका एमसीक्यू। तीसरा प्रश्न देख लो। चौथा देख लो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट सीपीओ एसआई में पूछा हुआ।
5वां प्रश्न देख लो बच्चों, 2018 में पूछा हुआ। 6ठा प्रश्न देख लो। ऐसे 10 प्रश्न होंगे, 8-10 प्रश्न, ये देख लो। 7वां, 8वां, 9वां। तो बच्चे 9 ही प्रश्न हैं और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।